हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, ब्लीडिंग होती है और ऐसा लग रहा है कि मसूड़े नीचे जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ अगर आप इतना कर लें तो आई एम टेलिंग यू, आपको ब्लीडिंग गम स्वेलिंग और जो गम रिसेशन है, मसूड़े नीचे जा रहे हैं, वो तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और जड़ से भी खत्म हो सकती हैं अगर आप उसे ठीक से फॉलो करें। फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स मैं पीरियड डेंटल गुरुग्राम इंडिया में प्रैक्टिस करती हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन सी बेसिक रेमेडी है, अगर आप उसे फॉलो कर लें रात को सोने से पहले, देन फ्रेंड्स यू कैन अवॉइड गम रिसेशन, ब्लीडिंग गम्स एंड स्वेलिंग इन गम्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को कहा जाता है जिंजिवाइटिस और गम डिजीजेस। गम डिजीजेस हाईली इन्फेक्शियस होती हैं क्योंकि वो स्प्रेडिंग नेचर में होती हैं। उसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, अगर वो टूथ सरफेस पे हैं तो टूथ से गम्स में जाती हैं, गम्स से वो फिर बोन में जाती हैं। तो टूथ सरफेस का अलग ट्रीटमेंट होता है, गम्स का अलग ट्रीटमेंट होता है और जब वो बोन में चले जाती हैं तो अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये पायरिया के स्टेजेस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गम डिजीजेस को इनिशियल स्टेज पर ही कंट्रोल कर लेते हैं, देन फ्रेंड्स यू कैन अवॉइड गम डिजीजेस। तो इसको आप एडवांस पेरिडोंटाइटिस में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं और यहीं पर ही इस प्रॉब्लम को स्टॉप करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पायरिया कैसे होता है। फ्रेंड्स पायरिया होता है प्लाक फॉर्मेशन से। प्लाक कैसे बनता है फ्रेंड्स, हम जो भी खाना खाते हैं वो सलाइवा में कंबाइन होके मुंह में ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं, तीनों मिल जाते हैं, एक स्लाइमी सी लेयर फॉर्म कर लेते हैं जो टूथ सरफेस पे हर 12 घंटे में फॉर्म होती है। तो रात को सोने से पहले अगर आप ये काम कर लेते हैं, प्लाक को रिमूव कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स पहली प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गई कि आप प्लाक फॉर्मेशन को रोक रहे हैं और गम डिजीज अपने आप कंट्रोल होना चालू हो जाएंगी। अब तो आप क्या करेंगे कि आप रात को सोने से पहले ब्रश तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ आप इंटरडेंटल क्लीनिंग। इंटरडेंटल क्लीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, खाना ना ज्यादा करके दो दांतों के बीच में फंसता है और अगर आप ऐसे ही सो जाते हैं तो फ्रेंड्स वो 12 घंटे का टाइम बहुत सारा होता है सारे बैक्टीरिया उसको ग्रो करने के लिए, टूथ सरफेस से गम्स में जाने के लिए और इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। तो इंटरडेंटल सरफेस को कैसे क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो हम क्लीन कर सकते हैं प्रोक्सा ब्रश से और उसके स्पेसिफिक इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, एक प्रोक्सा ब्रश, दूसरा डेंटल फ्लॉस। तो इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको गम डिजीज हो रही है तो स्पेस ज्यादा है तो आप उसको यूज करेंगे प्रोक्सा ब्रश को, और अगर स्पेस कम है, कॉन्टैक्ट टाइट से, तो आप किसको यूज करेंगे, फ्लॉसिंग को। इसको प्रॉपर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों दांतों के बीच में लेके जाइए, टूथ सरफेस पे कुछ इस तरह से मूव करें कि आप वो दांतों की आउटर लाइनिंग उसको कवर करेंगे, तो जो भी कुछ फंसा होगा ना दोनों दांतों के बीच में फ्रेंड्स वो निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा तो अगर ब्लीडिंग भी हो रही है तो फ्रेंड्स डोंट वरी, वो इन्फेक्शन है उसे निकलने दीजिए। ऑलराइट, तो फ्लॉसिंग करते टाइम ब्लीडिंग होना, यस इट्स अ साइन ऑफ गम डिजीज, जिंजिवाइटिस हो चुका है, लेकिन जब तक इन्फेक्शन हटेगा नहीं गम डिजीज या ब्लीडिंग गम्स नहीं रुकेगा। तो आई एम टेलिंग यू, ब्लीडिंग होने दीजिए, इन्फेक्शन को प्रॉपर फ्लॉस के साथ रिमूव कीजिए या प्रोक्सा ब्रश के साथ आप रिमूव कीजिए। तो जैसे ही आप प्रोक्सा ब्रश या फ्लॉसिंग के साथ इन्फेक्शन को रिमूव करते हैं फ्रेंड्स, वहां पर अब आपको थोड़ी स्पेस लगेगी। सो डोंट वरी, वहां पर जो इन्फेक्शन फंसा हुआ था अब वो निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करने हैं वार्म स्लाइन रिंसेस। वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, गुनगुने पानी में नमक डाल के आप कुल्ले कीजिए, अच्छे से कुल्ले कीजिए। तो एक तो जितना भी खाना फंसा हुआ था या जितना भी इन्फेक्शन था दोनों दांतों के बीच में वो निकल गया। उसे करने के बाद अब जो इन्फ्लेम्ड गम्स है जिनमें सूजन है उसको और हड्डी को दोनों को सिकाई मिलेगी गुनगुने पानी से। तो फ्रेंड्स जब आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करेंगे तो वो सलाइन बन जाता है, उसमें कैपेसिटी होती है टिश्यूज को पेनिट्रेट करने की। ऑलराइट, तो जब आपने इन्फेक्शन रिमूव कर दिया ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के साथ, अब जब आप वार्म स्लाइन रिंसेस करेंगे तो गम्स जो सूजे हुए हैं और हड्डी यहाँ पर टेंडरनेस है, दोनों को सिकाई मिलेगी, दोनों को रिलीफ मिलेगा। ऑलराइट, अब आपने स्वेलिंग को कंट्रोल करा। इसके बाद जो मसूड़े नीचे जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप उसकी सिर्फ और सिर्फ
अच्छे से मसाज कर लीजिए। मसाज करने के लिए दो ऑप्शंस है। पहला, आप फ्रेंड्स थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लीजिए और उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लीजिए और उसको गम्स की मसाज करेंगे। गम्स की मसाज कैसे करनी है फ्रेंड्स? नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में जानी है। तो इफ यू आर डूइंग लोअर गम्स तो आप नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे और इफ यू आर डूइंग अपर गम्स देन अपर से डाउन डायरेक्शन में जाएंगे। और गम्स को जब आप ऊपर लेके जाएंगे उसके बाद आप अपनी जो ये इंडेक्स फिंगर और थंब, उसके बाद जो इंटरडेंटल एरिया उसको लॉक कर देंगे। ऑलराइट, तो जो भी स्पेस है ना अब वो क्लोज हो जाएगी, तो अंदर और बाहर के जो गम्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इट्स अ 3 स्टेप प्रोसीजर। मैंने दो ही बोला है, लेकिन आप ये तीनों स्टेप को कीजिए। पहला स्टेप है अच्छे से इन्फेक्शन को निकालना, वो हम करेंगे टूथब्रशिंग और फ्लॉसिंग से। दूसरा स्टेप है अच्छे से वर्म्स लाइन रिंसेस करना, जो हम करेंगे गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले से। और जो तीसरा स्टेप है वो है गम्स की मसाज। तो जैसे आप गम्स की अच्छे से मसाज करेंगे तो जो स्वॉलन गम्स हैं और जिन्होंने अपना अटैचमेंट टूथ सरफेस से हटा लिया है, राइट, तो फ्रेंड्स तो वापस वो अपनी आइडियल पोजीशन पे आना चालू कर देंगे। बस मसाज की डायरेक्शन को आप ध्यान रखेंगे, आप डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और जैसे आप दोनों दांतों के बीच में जाएंगे आप इंडेक्स फिंगर और थंब से उसको लॉक कर देंगे। उसमें आपका इंडेक्स फिंगर में आपके अंदर के गम्स होंगे और थंब्स में अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कि इस तरह से अगर आपका टूथ है तो बाहर आपका बाहर की गम्स है जो लिप्स के पास है और अंदर जो टंग के पास है, राइट, तो उन दोनों को आपको इस तरह से लॉक करना है। ऑलराइट, तो आप एक एक करके अपने गम्स को लॉक कीजिए। पहले उनको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसके बाद लॉकिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि पहला आपकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी, गम्स में स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी और गम्स वापस अपनी आइडियल पोजीशन पे आना चालू कर देंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस एक प्रॉब्लम है कि ये तभी फॉलो हो सकता है जब इन्फेक्शन बोन तक नहीं गया हो। तो फ्रेंड्स बी वेरी केयरफुल विद गम डिजीज, ये बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। तो पहले कंट्रोल करके देखिए, अगर इससे कंट्रोल हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फ्रेंड्स वो एडवांस पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट होने वाला है। तो अभी अपने डॉक्टर को अप्रोच करें और डीप क्लीनिंग उसे करवा लीजिए। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन बोन तक चला गया है तो फ्रेंड्स उसका ट्रीटमेंट दूसरा होता है, उसे फ्लैप सर्जरी बोलते हैं और वो हम तब करते हैं जब 5 mm से ज्यादा बोन लॉस हो चुका हो। तो फ्रेंड्स फ्लैप सर्जरी के अपने एडवांटेज है, तो तब किया जाता है जब बोन लॉस 5 mm से ज्यादा हो गया हो। हाँ, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि उससे 100% इन्फेक्शन रिमूव होता है और जितना भी हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू लॉस हुआ है वो रीजनरेट होता है। यस, इट इज द आइडियल ट्रीटमेंट, मोस्ट इफेक्टिव वन। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो जो 3 मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं आप सिर्फ इतना फॉलो कीजिए। आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट द रिलीफ एंड रिजल्ट एज वेल। बट जस्ट इन केस अगर नहीं मिलते हैं तो वो तभी हो सकता है जब इन्फेक्शन बोन लेवल तक पहुंच चुका हो, क्योंकि तब बोन से इन्फेक्शन रिमूव करना पड़ेगा, तब प्रोक्सा ब्रश या फ्लॉस वहां तक जा नहीं सकते, राइट। इवन जो डीप क्लीनिंग है वो भी वहां तक नहीं जा सकती, इंस्ट्रूमेंट इतना डीप नहीं जा सकता, उसके लिए सर्जरी इज द आइडियल ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली सी योर कंडीशन एंड डू दीज थिंग्स। I am telling you, if it is just a gum disease, you will get the relief, and if it is not, then just approach your doctor. They will definitely give you the best results so that you can smile confidently and live your best life. Friends, अगर आज की वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। See you in the next video. Thank you. Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.